मूवी के स्टार्ट में हम एक चूहे को मेज के अंदर भागते हुए देखते हैं, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई इंसान कोकून जैसी चीज में सील्ड है। अचानक वो उठ जाता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो फेस से कोकून सीलिंग को चीरकर सांस लेने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि वो कोई लड़की है। इसके बाद वो अपने हाथों को भी आजाद कर लेती है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, उनमें से कुछ को वो उतार देती है। फिर वो अपने आसपास की जगह को टटोल कर देखती है तो उसे अंदाजा होता है कि वो किसी एडवांस यूनिट में बंद है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो देखती है कि वो एक मेडिकल क्रायोजेन यूनिट में बंद है, जिसे एक एआई ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम मिलो है, यानी मेडिकल इंटरफेस लाइजन ऑपरेटर। मिलो उसे यूनिट के सिस्टम के फेलियर का बताता है और ये भी बताता है कि इस वक्त यूनिट में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 35% है। वो लड़की कौन थी और यहाँ कब और कैसे आई वो नहीं जानती थी, यानी उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद ना था। वो जोर जोर से चिल्लाती है, शायद यूनिट के बाहर कोई उसको सुनकर उसकी मदद करने को आ जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मिलो उसे बताता है कि प्रोसेसर का हीट लेवल बढ़ने से यूनिट में ऑक्सीजन कम हो गई है। इस लड़की को लगता है कि वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स उसकी बॉडी में लगे हुए थे उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता था। उसे यही लग रहा था कि उसे किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रखा गया है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल्स के ही फ्लैशबैक्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्योंकि वहाँ उसकी कोई भी आवाज नहीं सुन रहा था, इसलिए वो पैनिक करने लगती है। वो जितना ज्यादा पैनिक करती जा रही थी, ऑक्सीजन उतनी ही तेजी से कम होती जा रही थी। ये देखकर वो इस सिचुएशन को हैंडल करने और उससे बाहर निकलने के लिए खुद को काम डाउन करती है, ताकि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए और ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम ना हो। वो मिलो से अपना नाम पूछती है तो मिलो बताता है ओमिक्रॉन 267, यानी उसे एक कोड नेम दिया हुआ था। वो मिलो से अपना खुद का इमेज दिखाने को कहती है तो वो अपने सामने अपना चेहरा देखने लगती है। खुद को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। उसकी मेमोरीज में एक ही आदमी बार बार आ रहा था। वो मिलो से यूनिट अनलॉक करने को कहती है, लेकिन मिलो उसे एडमिनिस्ट्रेटर कोड मांगता है, जो कि वो नहीं जानती थी। वो मिलो से पुलिस को कॉल करने को कहती है तो मिलो पुलिस स्टेशन में कॉल मिला देता है। कॉल कनेक्ट होते ही आगे से पुलिस ऑफिसर उस लड़की से बात करने लगता है। वो लड़की बताती है कि मैं एक मेडिकल यूनिट में बंद हूँ। वो ऑफिसर उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं है, मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे एक फेक कॉल समझ रहा था। वो लड़की ऑफिसर को यकीन दिलाती है और ये कॉल ट्रेस करने को कहती है, ताकि पुलिस ऑफिसर को उसकी लोकेशन पता चल सके। वो मिलो से भी अपनी लोकेशन पूछती है, लेकिन मिलो भी उसकी मदद नहीं कर पाता। उस लड़की को लगता है कि शायद उसे जमीन के अंदर दफना दिया गया है। ये सोचकर ही वो फिर से पैनिक करने लगती है। फिर पुलिस ऑफिसर उससे उस मेडिकल यूनिट का नाम या कोई भी आइडेंटिटी बताने को कहता है, तो वो यूनिट के अंदर लिखे हुए उसके मॉडल और सीरियल नंबर को देखकर पुलिस को बता देती है। यूनिट का नाम और मॉडल नंबर देखकर वो ऑफिसर इस यूनिट के मैन्युफैक्चरर को कॉल ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो बार बार कॉल दोबारा से कनेक्ट करने को कहती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अब वो लड़की मिलो से अपना डीएनए स्कैन करने को कहती है। उसका डीएनए मैच हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक क्रायोजेनिक डॉक्टर है और उसका नाम एलिजाबेथ हैंसन है। इस नाम को जानकर उसे कई मेमोरीज याद आने लगती हैं, जैसे कि उसका निक नेम लिज है और उसकी मॉम उसे लिज कहकर ही पुकारा करती हैं। तभी उसे यूनिट के मैन्युफैक्चरर कैप्टन मोरो की कॉल आ जाती है, जो पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो उसे अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। वो उससे फौरन ऑक्सीजन लेवल के बारे में पूछता है, जो कि अब 31% रह गया था। ये जानकर वो लिज से पूछता है कि तुम्हारे पास कितना टाइम रह गया है। वो मिलो से पूछती है कि वो मजीद कितनी देर तक जिंदा रह सकती है, तो मिलो बताता है कि नॉर्मल कंडीशन में 72 मिनट्स, लेकिन जितना ज्यादा वो पैनिक कर रही थी इस हिसाब से 43 मिनट्स तक। लेकिन उसे अब तक कोई भी लोकेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कैप्टन मोरो बताता है कि उसका यूनिट 3 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सुनकर लिज मिलो को अपनी मेडिकल रिपोर्ट बताने को कहती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है। तो
फिर तो उसे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ नहीं रखा गया, बल्कि उसे यहाँ इस यूनिट में रखने का मकसद जरूर कोई और है। वो एक बार फिर से घबरा जाती है। वो कैप्टन मोरो को कहती है कि मुझे यूनिट खोलने के लिए कोड चाहिए। कैप्टन मोरो अपनी टीम को कोड पता करने को कहता है, लेकिन तभी दोबारा से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन लेवल 30% से नीचे आने लगता है, एक मैकेनिकल आर्म बाहर आ जाती है ताकि उसे सिडेटिव दिया जा सके, लेकिन वो सिडेटिव नहीं लेना चाहती थी और वो खुद को उससे बचा लेती है। अब यूनिट खुल नहीं सकता था और उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था। अब वो मिलो से अपनी मीडिया अपीयरेंस सर्च करने को कहती है, तो उसे पता चलता है कि वो बहुत मशहूर डॉक्टर है। उसे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और क्रायोजेनिक्स की फील्ड में उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये जानकर उसे पता चल चुका था कि किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसने ही अपने आप को इस यूनिट में डाला है। इसके बाद वो अपना सोशल मीडिया चेक करने को कहती है, तो उसे वहाँ एक पिक्चर मिलती है जिसमें वो अपने हस्बैंड लियो के साथ थी और यही वो आदमी था जो फ्लैशबैक में भी बार बार उसे दिखाई दे रहा था। वो मिलो को लियो से कांटेक्ट करने को कहती है। मिलो जब लियो के नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से कोई औरत बात करती है। लिज उसे कहती है कि मुझे लियो से बात करनी है, मैं उसकी वाइफ हूँ। ये सुनकर वो औरत फोन काट देती है। लिज दोबारा से इस नंबर पर कॉल करती है तो इस बार कोई आदमी फोन उठाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि दोबारा यहाँ कॉल ना करना और फोन काट देता है। अब लिज अपने पैरों को फ्री करके यूनिट को देखने लगती है, तो तभी उसे अपने पैरों के करीब एक चूहा दिखाई देता है। लेकिन इस यूनिट में चूहा कैसे आ सकता है? असल में वो हेलुसिनेट करने लगी थी। अब लिज को एक आइडिया आता है। वो मिलो से सिडेटिव लेने को कहती है। जैसे ही मैकेनिकल आर्म बाहर आती है, वो उसका सिरिंज बाहर निकाल लेती है। फिर वो इसी सिरिंज से यूनिट को स्क्रैच करने लगती है। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसे यकीन आ जाता है कि वो वाकई किसी यूनिट में कैद है। कुछ ही देर में कैप्टन मोरो की उसे दोबारा से कॉल आती है, लेकिन उसे अब दोबारा से खुद को आजमाना था कि कैप्टन मोरो रियल है या नहीं। इसके लिए वो अपने हाथ पर नीडल चुभाने लगती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि कैप्टन मोरो रियल है और इस वक्त उससे बात कर रहा है। वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड का नाम लियो है, लेकिन कैप्टन मोरो बताता है कि तुम्हारी तो कभी शादी हुई ही नहीं। अब उसके पास कोई वेडिंग रिंग भी नहीं थी। वो दोबारा से अपना सोशल मीडिया चेक करती है तो अब वहाँ लियो की कोई पिक्चर नहीं थी। वो लियो के बारे में सर्च करने को कहती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। यानी उसे भी अब लगने लगा था कि शायद लियो उसके दिमाग की बनाई हुई एक फर्जी कहानी है। फिर मोरो उसे उसके बचपन के बारे में याद दिलाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम सिंगल पेरेंट थी। लिज को याद आता है कि उसकी मॉम का नाम एलिस है, लेकिन मोरो कहता है कि नहीं, तुम्हारी मॉम का नाम एलिजाबेल है। यहाँ लिज को अब उसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि वो उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। साथ ही वो उसके बारे में किसी और से भी बात कर रहा था। अब लिज परेशान होने लगती है, क्योंकि मोरो उसकी लास्ट होप था, जो उसे कोड देकर इस यूनिट को अनलॉक करने में हेल्प कर सकता था। लेकिन अब वो खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर वो अपनी और मोरो की रिकॉर्डेड कॉल को दोबारा से सुनती है तो उसे पता चलता है कि कोई पीछे से मोरो को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसके बाद लिज के पास बार बार एक कॉल आने लगती है, जिसे वो बार बार ही रिजेक्ट करती जा रही थी, लेकिन आखिर में वो कॉल रिसीव कर लेती है। वो कॉल उसी औरत की थी जिसने लियो के नंबर पर फोन उठाया था। वो कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन लिज उसकी कोई बात सुनने को तैयार ना थी। उसे तो सिर्फ लियो से बात करनी थी। वो औरत उसे बताती है कि लियो मर चुका है। हर कोई लिज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और उसे फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इसलिए लिज इस औरत की बात पर यकीन नहीं करती और उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन उसे फिर से इस औरत की कॉल आने लगती है, इसलिए वो दोबारा से उससे बात करती है। लेकिन लिज को अब भी उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब वो औरत कहती है कि मुझे वो कोड पता है जिससे ये यूनिट खुल सकता है। वो लिज का नाम भी जानती थी। वो उसे और भी कोई ज़रूरी बात बताना चाह रही थी, लेकिन लिज को उसकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ कोड चाहिए था। वो दोबारा से कॉल काटने ही वाली थी, इसलिए मजबूरी में वो औरत लिज को कोड बता देती है। कोड मिलते ही वो यूनिट अनलॉक करने को कहती है और मिलो अनलॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो औरत उसे कहती है कि पहले मेरी बात सुन लो, अगर तुमने यूनिट को खोल दिया तो तुम मर जाओगी। तब लिज मिलो को रोककर इस औरत की बात सुनती है। वो औरत उसे यूनिट की सेटिंग चेंज करने को कहती है, यानी उसे यूनिट की सेटिंग चेंज करने के लिए 1 से 0 कर देना था।
अब जैसे ही वो जीरो करती है वो हवा में तैरने लगती है। यहाँ वो समझ जाती है कि वो जमीन में नहीं बल्कि इस वक्त स्पेस में मौजूद है, और ये भी पता चलता है कि वो जमीन से तकरीबन 42,000 मील दूर है। वो औरत लिज से कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तुम जल्द ही कम्युनिकेशन सेटेलाइट की रेंज से बाहर चली जाओगी, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। तुम अभी तक हाइपर स्लीप में थी, तुम्हें एक मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर कुछ गलत हो गया और तुम हाइपर स्लीप से जाग गई। मैं तुम्हें घर वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये सिस्टम मैंने ही बनाया है, इसलिए मैं कोशिश कर सकती हूँ कि किसी तरह तुम दोबारा हाइपर स्लीप में वापस चली जाओ। इससे तुम्हें जिंदा रहने का एक और चांस मिल जाएगा। लिज पूछती है कि ये मिशन है क्या, तो वो औरत बताती है कि तुम्हारा मिशन एक प्लेनेट पर जाकर लाइफ स्टार्ट करना है। वो अर्थ से 14 लाइट ईयर्स दूर है, क्योंकि उसे अर्थ से निकले ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो औरत बताती है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते, और ये मिशन इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि 2 जनरेशन के बाद ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर इंसानों को जिंदा रखना है तो उन्हें किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बसना होगा। फिर लिज के पूछने पर वो औरत बताती है कि कैप्टन मोरो उसको इसलिए गुमराह कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिज इस सीक्रेट ऑपरेशन को पुलिस के सामने डिस्क्लोज ना कर दे और ये सारी बात गवर्नमेंट तक ना पहुंच जाए। इसीलिए वो इसका टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि जल्द से जल्द उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और लिज मर जाए। वो औरत बताती है कि अर्थ पर एक डेडली वायरस के फैलने से इंसान मरते जा रहे हैं और अनकरीब जमीन पर सब इंसान खत्म हो जाएंगे, और उसका हस्बैंड लियो भी इस वायरस से मरा था। लिज के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। वो औरत उसे बताती है कि अब उसे आगे क्या करना है। सबसे पहले तो वो देखती है कि वो हाइपर स्लीप से कैसे जागी। ऑक्सीजन रिजर्व के लॉस की वजह से प्रोसेसर ओवरहीट हो गया। इस प्रोसेसर का काम लिज के दिमाग को काम करने से रोकना था ताकि वो हाइपर स्लीप में रह सके। अब ओवर हीटिंग की वजह से जब प्रोसेसर अपना काम ठीक से ना कर सका तो लिज भी हाइपर स्लीप से जाग गई, और अब उसे दोबारा से हाइपर स्लीप पर जाने के लिए इस प्रोसेसर के फंक्शन को दूसरे प्रोसेसर पर डाइवर्ट करना होगा। इसी वजह से वो यूनिट के बाकी दूसरे गैर जरूरी फंक्शंस डीएक्टिवेट कर देती है और मीलो को अपने प्रोसेसर के फंक्शंस दूसरे प्रोसेसर पर ट्रांसफर करने को कहती है। लेकिन दूसरे प्रोसेसर में अभी भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारे फंक्शंस चला पाता। वो औरत कहती है कि तुम्हें अब इस प्रोसेसर के और भी फंक्शंस रोकना होंगे, लेकिन इससे पहले वो औरत उसकी मजीद हेल्प कर पाती, उसके घर में उसे अरेस्ट करने अथॉरिटीज पहुंच जाती हैं। वो आखिर में सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ऑक्सीजन लेवल 2% से कम होने से पहले पहले उसे हाइपर स्लीप में जाना होगा, नहीं तो उसके पास दोबारा जागने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगी। इतना कहते ही कनेक्शन कट जाता है। अब वो मीलो से लेस प्रायोरिटी वाले सारे फंक्शंस का पूछती है ताकि उनमें से कुछ फंक्शंस बंद कर सके, लेकिन ऐसा करने से वो जिंदा तो बच जाती लेकिन उसकी जिंदगी कम हो जाती। लिज मीलो से पूछती है कि उसे इस यूनिट में किसने डाला, तो मीलो बताता है कि एलिजाबेथ हेंसन ने, यानी खुद उसी ने। अब उसे खुद ही अपनी जान किसी तरह बचानी थी, इसके लिए उसे सब कुछ याद करना था और इसके लिए उसे एक तरीका पता था। वो दोबारा से अपना यूनिट स्क्रैच करने लगती है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दोबारा से लगता है, और फिर वो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने लगती है, यानी जानबूझकर खुद को इलेक्ट्रिक शॉक बार बार लगवाती है जब तक कि उसे मिशन से पहले की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद नहीं आ जाती। उसे याद आता है कि लियो ने मरने से पहले उसे कहा था कि फिक्र मत करो, हम दोबारा मिलेंगे। अब उसे पता लगाना था कि इस बात का आखिर क्या मतलब था। ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा था। लिज को जब कुछ समझ नहीं आता और वो मायूस होने लगती है तो वो अपनी मॉम को आखिरी बार कॉल करके बात करती है। अब ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 5% रह गया था। वो मीलो से यूनिट खुलवाकर सुसाइड करने ही वाली थी, तो तभी उसे अचानक याद आ जाता है कि लियो को भी कुकून में सील करके ऐसे ही एक यूनिट में रखा गया था। फिर वो सोचती है कि अगर दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर आबाद होना है तो यकीनन वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ और भी लोग होंगे। इसीलिए वो मीलो से पूछती है कि ऐसे और कितने यूनिट्स हैं, तो मीलो बताता है कि यहाँ 10,000 ऐसे यूनिट्स और हैं, यानी दूसरे प्लेनेट पर जाकर आबाद होने के लिए उसके साथ 10,000 लोग और भी जा रहे थे। वो मीलो से कहती है कि मुझे बाहर के विजुअल्स दिखाओ। मीलो कहता है कि वो तो ऑलरेडी विजिबल हैं, लेकिन लिज को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे सूरज की यूवी रेज से बचाने के लिए अभी यूनिट में फिल्ट्रेशन एक्टिव था।
वो इस फिल्ट्रेशन को डीएक्टिवेट कर देती है। तभी उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके यूनिट के सामने ही एक डेड बॉडी तैर रही थी। वो 10,000 यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनमें से कुछ यूनिट्स डिस्ट्रॉय भी हो चुके थे। मीलो बताता है कि उनमें से 433 यूनिट्स खो चुके हैं और लिज का यूनिट भी उन्हीं में से एक है। यानी दूसरे प्लेनेट की तरफ जाते हुए एक एस्टेरॉयड उनसे टकरा गया, जिसकी वजह से 433 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए और उनमें सभी लोग मारे गए थे। सिर्फ लिज ही जिंदा बची थी क्योंकि प्रोसेसर के ओवरहीट होने की वजह से वो जाग गई। अब वो लियो को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। वो जानना चाहती थी कि लियो उनमें से किसी एक यूनिट में अभी भी जिंदा है या मर चुका है। वो अपने दिमाग में जोर देती है तो उसे याद आ जाता है कि लियो के यूनिट का नंबर 42 था। वो मीलो से यूनिट नंबर 42 सर्च करने को कहती है तो उसे पता चलता है कि 42 यूनिट बिल्कुल ठीक था और उसमें लियो भी बिल्कुल सही सलामत था। वो लियो को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि लियो के चेहरे पर तो एक स्कार था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो स्कार गायब था। वो फिर से एलिजाबेथ हैंसन के बारे में सर्च करने लगती है तो उसके सामने कुछ वीडियोस आ जाती हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि वो मेमोरी ट्रांसफर के ऊपर काम कर रही थी, यानी इंसान की सारी यादों को दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर देना। पहले उसने ये एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया जो कि कामयाब रहा। वो एक चूहे से मेज पार करवाते, फिर उसकी मेमोरी दूसरे चूहे में डाल देते, जिससे दूसरा चूहा भी आसानी से मेज को पार कर लेता है, जबकि वो पहली बार इस मेज में गया होता है। और उस वीडियो में मेमोरी ट्रांसफर पर जो औरत ब्रीफिंग दे रही थी वो एलिजाबेथ हैंसन है, जो कि अब काफी बूढ़ी दिखाई दे रही है। ये देखकर लिज मीलो से पूछती है कि मैं कब से इस यूनिट में बंद हूँ, तो मीलो बताता है 12 साल से। लिज मीलो से पूछती है कि वो जिस औरत से फोन पर बात कर रही थी वो कौन है, तो मीलो बताता है कि एलिजाबेथ हैंसन, यानी वो एलिजाबेथ हैंसन से ही बात कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मीलो से पूछती है कि ओमिक्रॉन 267 क्या है, तो वो बताता है कि ओमिक्रॉन ह्यूमन डीएनए से बने रिप्रोडक्शंस हैं, जिन्हें दूसरे प्लेनेट पर जाकर नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि वो एलिजाबेथ नहीं बल्कि एलिजाबेथ की क्लोन है और उसका काम दूसरे प्लेनेट पर जाकर आबाद होना था। इसलिए उसके दिमाग में मेमोरी ट्रांसफर के जरिए दुनिया बसाने के सारे तरीके डाल दिए गए थे। वो एलिजाबेथ की सारी मेमोरीज लेकर दूसरे प्लेनेट पर जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो हाइपर स्लीप से जाग गई। अब वो लियो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाने लगती है, क्योंकि बेशक वो एक क्लोन थी, लेकिन उसके अंदर एलिजाबेथ की ही सारी फीलिंग्स और इमोशंस मौजूद थे और वो लियो से प्यार करती थी। इसी दौरान ऑक्सीजन लेवल 3% हो जाता है। अब मीलो उसे मारने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करके उसे खुद ही खत्म करने वाला था। इसलिए लिज अपने पेट पर लगी अम्बिलिकल पाइप को निकाल देती है और वो अपने पैर पर लगी नीडल भी निकाल देती है, क्योंकि उन्हीं के जरिए मीलो उसकी बॉडी में जहर इंजेक्ट करने वाला था। फिर वो मीलो से कहती है कि प्रोसेसर में से मुझे खत्म करने वाले फंक्शन को डीएक्टिवेट कर दो। मीलो ऐसा ही करता है। अब वो हाइपर स्लीप पर जाना चाहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उसने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स अपनी बॉडी से अलग कर दिए थे। अब वो जल्दी जल्दी सारे इक्विपमेंट्स को दोबारा अपनी बॉडी में लगाने लगती है, लेकिन अब ऑक्सीजन रिजर्व खत्म हो चुके थे। वो हाइपर स्लीप में तो चली जाती, लेकिन दोबारा जागने के लिए उसके पास ऑक्सीजन नहीं बची थी। तब उसके दिमाग में आता है कि जिन यूनिट्स के क्लोन मर चुके हैं उनमें अब भी ऑक्सीजन रिजर्व्स मौजूद होंगे। मीलो बताता है कि 187 यूनिट्स में अब भी फुल ऑक्सीजन मौजूद है। वो मीलो को उनकी ऑक्सीजन अपने यूनिट में डाइवर्ट करने को कहती है। मीलो उसे बताता है कि इसमें 14,000 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन ये चीज उसके लिए बेटर थी क्योंकि जब तक वो जागेगी उसके यूनिट की ऑक्सीजन फुल हो चुकी होगी। वो मीलो को हाइपर स्लीप फंक्शन एक्टिव करने का कहती है और जब वो हाइपर स्लीप में जा रही थी तो वो सोने से पहले अपने नए प्लेनेट के बारे में मीलो से पूछने लगती है। मीलो बताता है कि उस प्लेनेट तक पहुंचने में उन्हें 34 साल लगेंगे और फिर मीलो उसे फिर से कोकोन में सील कर देता है और लिज हाइपर स्लीप में चली जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि लिज लियो के साथ दूसरे प्लेनेट में पहुंच चुकी है। वो और लियो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।